आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। और देखिए, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और जिस तरीके से चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, उसके बाद से ही अब उम्मीदवारों के नाम भी जो है वो यहाँ पर लिस्ट के जरिए जारी किए गए। टीएमसी की अगर बात करेंगे तो टीएमसी ने अपने 291 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उसे उतार दिए हैं। 294 सीटों पर पूरे विधानसभा चुनाव होने वाले और उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 3 सीटें जो है वो अपने सहयोगी पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छोड़ दिया है और बाकी 251 यानी कि 291 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सीटों पर जो पूरे उम्मीदवार हैं उसे यहाँ पर उनके नाम जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपने कालीघाट स्थित आवास से घोषणा पत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने इस बार पूरे 10 जो संकल्प है, जो वादे हैं, वो यहाँ पर जनता के बीच रखा है। प्रमुख घोषणाओं में ममता बनर्जी ने इस बार राज्य में लगातार चौथी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाने पर अब यहाँ पर जो वादे हैं वो यहाँ पर किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बार हम दुहारे चरित्र यानी कि घर घर स्वास्थ्य सेवा शुरू करेंगे। इसके तहत हर बूथ और ब्लॉक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा दुआरे चिकित्सा और शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही कहा है कि आने वाले वर्षों में भी सभी कच्चे घर पक्के हो जाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे इसके अलावा यहाँ पर अगले 1-2 वर्षों में यहाँ पर सभी घरों में नल से पानी की कनेक्शन पहुंचाने का ममता बनर्जी ने वादा किया है। ममता बनर्जी ने कई हजार स्कूल बनाने का भी वादा किया है। साथ ही अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो स्वास्थ्य व शिक्षा पर भी जोर देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि हजारों स्कूलों को यहाँ पर यहाँ पर वेब सुविधाओं के साथ मॉडर्न बनाया जाएगा। शिक्षकों की भी बहाली होगी। ममता बनर्जी ने भाजपा का नाम लिए बिना ही कहा है कि कई लोग कोर्ट में केस कर देते हैं, उनकी वजह से शिक्षकों को दिक्कत होती है और 1000 नई भर्तियां रुक जाती हैं। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस फिर से आने पर राज्य में 7 से 10 नए जिले बनाने का भी वादा किया है। बात करेंगे, ममता बनर्जी ने कहा है कि पिछले 15 वर्षों में हमारी सरकार ने 7 नए जिले बनाए हैं। आने वाले दिनों में हम 7 से 10 और नए जिले बनाएंगे। कई ब्लॉक और अनुमंडल और यहाँ एक की कोई भी नई चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज का जो पूरा दिन है उस दिन भी ममता बनर्जी ने इस पूरे सियासी घमासान को लेकर के अपनी बातों को भी रखा है। इमाम साहब है, हमारा बहुत सारे खिलाफत कमेटी का भाई है। मैं भाई बहन सबों को आज का दिन सब धर्म को, सब वर्ण को, सब कम्युनिटी को, घर घर में जो माँ बहन आप लोगों के लिए खाना बनाते हैं, आप लोगों को इतना दिन रोजा करने के लिए खाना दिया है। मैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहने चाहूंगी। आपको दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बारिश हो रहा है। एक बारिश का 2 दिक होता है। एक तो आपको आशीर्वाद दे रहा है अल्लाह, जितना भी मुश्किल आए ना और मुश्किल आपको आसानी से सवार कर लेगा। दूसरी बात यह हो सकता है बहुत सारे आदमी को नाम काट दिया FIR में,
जिसको लिए हम कलकत्ता से, दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, कलकत्ता हाईकोर्ट से पूरा दौड़ाया, लेकिन तब भी हम आशा रखते हैं कि लोगों को इज्जत रखता हो। अगर कोई भी आप लोगों के पास नहीं है तो हम बंगाल का ऑल सिटीजन का साथ, नागरिक का साथ, ऑल कम्युनिटी का साथ, ऑल कास्ट का साथ, ऑल सीट का साथ, आप लोगों को परिवार का एक मेंबर होके रह के आपको ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। रोशनी अगर रुकावट है तो उसको अरे मोबाइल बरकत छीनना है। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेने देंगे। हमारा एक ही काम है, अब सऊदी अरबिया जाके हाथ मिलाता है, मिलाइए। हम सब देश को पसंद करते हैं, हमारा देश को हम प्राउड ऑफ माई इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ द वर्ल्ड। Let this message go to the world for peace, fraternity and friendship. आप जो दुबई में जाके, दुबई में हमारा दोस्त है इंडिया का, आप जो उधर में जाके पूरा दस्ती मिलाता है, कलाम मिलाता है, तो आपका असर नहीं करते है। वो हिंदू या मुसलमान है और इंडिया आके आप भूल जाता है। आप बोलते हैं इसको नाम कर दो, उसको नाम कर दो, ये सब डिक्टेटर्स है। मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा डिक्टेटर्स है, आपका सरकार है। आज आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तब भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं और जिंदगी में कामयाब होता है। कि हमारा दिल में तमन्ना है, का तमन्ना आज हमारा दिल में है। अरे यार कौन मोबाइल है? दिल में है। और एक बात हम विश्वास करते हैं, आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल भैया आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छा से रहे, हिंदुस्तान अच्छा से रहे, बंगाल अच्छा से रहे। और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नम में जाए। खुद ही को पर गुलाम दिखना, खुद ही को पर गुलाम दिखना, हर तब्दील से पहले खोड़ा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है। हमारा राजा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय बांग्ला। देखिए उन्होंने क्या कहा इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा है कि जो सरकार आए वो अमन चैन कायम रखे, क्योंकि हमारे संविधान में सभी जाति धर्मों को बराबरी का हक दिया गया है। हमारे रांची में देखिए, झारखंड में देखिए किस तरह से सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म के त्योहारों में, पर्व में शामिल होते हैं। जैसे रामनवमी आने वाला है, अभी चैती दुर्गा पूजा है, नवरात्र आने वाला है, आज सरूल है, ईद है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के पर्व में शामिल हुए हैं और होते हैं। तो ये ऐसा माहौल बंगाल में भी रहे, यही चाहेंगे सरकार, चाहे जिसकी। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी इस घोषणा पत्र का कोई प्रभाव पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ, समाज के कमजोर वर्गों के साथ बांग्लादेशी नागरिकों ने जो व्यवहार किया या जो स्थानीय टीएमसी के कार्यकर्ता व्यवहार किए, उससे महिलाओं के प्रति सरकार की सोच और टीएमसी की सोच को दर्शाता है। इसलिए इस प्रकार के घोषणाओं का न कोई प्रभाव पड़ेगा, न आने वाले दिनों में वो सरकार में आने वाली है जो इस प्रकार की घोषणाएं
करके वो किसी को लुभाने का काम करेगी। मोदी जी की स्पीच को ना सुने, यही डर दिख रहा है ममता जी के चेहरे पे, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी ने कहा है कि अब अत्याचार का अंत होगा, बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और हम पश्चिम बंगाल को उसका हक देंगे। हर व्यक्ति बड़े ही बिना भय के और गर्व से पश्चिम बंगाल में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग और पश्चिम बंगाल की अस्मिता को आगे बढ़ाएंगे। वो कार्य नरेंद्र मोदी जी समझाएंगे, उसको सुनने नहीं देना चाहती हैं। अब सच्चाई ये है कि पश्चिम बंगाल में मां भी रो रही है, माटी भी रो रहा है, मानुष भी रो रहा है और टीएमसी सरकार का अब खात्मा हो रहा है। अब बीजेपी आएगी और आप देखना कि 5 साल में कैसे हम पश्चिम बंगाल को, इस देश का जो सिरमौर पश्चिम बंगाल था, उसको बनाते हैं। 2011 से तृणमूल सरकार है, आज 2026, तो 4th टाइम के लिए इलेक्शन में जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस सरकार चेंज हो रहा है और ये निश्चित है कि इसमें 3 बार हुआ, आज को लेकर 4 बार ये लोग मैनिफेस्टो का उद्घाटन किया। आप लोग बोलिए, जो मैनिफेस्टो का उद्घाटन उन्होंने किया है, क्या 5 साल में वो हुआ है? क्या 10 साल में वो पूरा किया है? क्या 15 साल में वो पूरा किया है? तो आंसर इज नो। तो 4th टाइम के लिए जब करेंगे तो जनता को पता है, 10 करोड़ 11 करोड़ का जो जनता है उसको पता है मैनिफेस्टो का कोई मीनिंग नहीं है। ये लोग ये सब झूठ बोल के सब इनॉग्रेशन करके छोड़ देते हैं, 5 साल बाद फिर से दोबारा रिपीट होता है। तो उसका मैनिफेस्टो का कोई सच्चता नहीं है, कोई सच नहीं है। जैसा वो उनका नेता लोग ऐसा झूठ बोलते हैं सब लोगों को और वोट लेते हैं, ऐसा ही इस टाइम में होने वाला है। कुछ भी उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो में बोला है कुछ भी होगा नहीं। जैसे करके सिंडिकेट काटवानी का जो सरकार चल रहा है, वही सरकार पश्चिम बंगाल में उनका मैनिफेस्टो में यही है। एक्चुअली लगातार फ्रीबीज बढ़ते जा रहा है, उनके मैनिफेस्टो में फ्रीबीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं, क्योंकि दिया नहीं कुछ। अगर इंडस्ट्री नहीं हुआ, पहले से 2011 से बोल रहे थे कि यहाँ पे इंडस्ट्री होगा, लोगों को जॉब मिलेगा। अब जॉब नहीं मिला तो क्या किया? फ्री में डाल दिया, 1500 रुपया फ्री में दे दिया युवा लोगों को। आप सोचिए, एक MBA, एक ग्रेजुएटेड इंजीनियर लोग इतना पढ़ाई करके, इतना सपना देख के आए हैं, उसको क्या मिल रहा है? 1500 रुपीज पर मंथ मिल रहा है। क्या ये वो डिजर्व करते हैं? तो फ्री देके सब लोगों को खुश करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल फ्री लेने के लिए रेडी नहीं है। यह पश्चिम बंगाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल को बनाया है। ये पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोसु का, विवेकानंदों का पश्चिम बंगाल है। ये कोई फ्री में लेने का पश्चिम बंगाल है ही नहीं। ये पश्चिम बंगाल सबसे पहले रास्ता दिखाते हैं और पूरा देश उसके साथ चलते हैं। ये प्रेसिडेंट रूल लागू करना जैसा है, क्या कहना चाहिए? कौन प्रेसिडेंट रूल लागू किया? अगर प्रेसिडेंट रूल लागू होता तो बहुत पहले ही हो जाता। हम लोग चाहते हैं कि जनता के आशीर्वाद से हम लोग आए, यहाँ पे सरकार परिवर्तन हो, जनता के आशीर्वाद से होगा। वो चाहते हैं, वो सिंपैथी लेना चाहते हैं कि हम प्रेसिडेंट रूल हो जाए, हम चिल्लाए कि महिला मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ है, सिंपैथी लेने के फिर से सरकार में आएंगे, ये चाहते हैं। लेकिन हम लोग जनता के आशीर्वाद से, जो संविधान है उससे ही हम लोग पश्चिम बंगाल में क्षमता में आएंगे। अरे ममता बनर्जी को छोड़ दीजिए, ऐसे ही तेजस्वी जी बोलते थे पहले, चुनाव के पहले। ममता जी इस बार जा रही है, विदा हो रही है। ये पूरी तरह दुष्प्रचार कर रही है ममता बनर्जी। किसी की जो भारतीय नागरिक है उसकी नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है। जो भारत के मिट्टी के मुसलमान हैं उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं उनको जरूर डरना चाहिए। तो देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर तमाम नेताओं के बयान को भी सुना और खास तौर पर ममता बनर्जी के उस बयान को भी सुना जो कि आज के दिन वो सभी लोगों के बीच कहते हुए नजर आई। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे घोषणा पत्र में ममता बनर्जी ने इस बार कोई भी बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की है। लक्ष्मी भंडार योजना पर अपडेट करते हुए ममता बनर्जी ने इसके साथ ही कहा है कि महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना कभी बंद नहीं होगा। ममता
बनर्जी ने कहा है कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर माह मिलने वाले भत्ते में हमारी सरकार ने पिछले महीने ही 500 रुपए की वृद्धि की है। साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और साथ ही एसटी एससी वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपए मिल रहे हैं। जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें हर महीने 1500 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं एज यहाँ पर अगर बात करेंगे इसके अलावा फरवरी में इस बार के अंतिम जो आंतरिक बजट थे उसमें यहाँ पर राज्य सरकार ने युवा श्री योजना की भी घोषणा की थी। तो ऐसे अपने विभिन्न जो पूरे योजनाएं हैं उसका जिक्र इस बार ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में किया है और पूरी तरीके से तैयारियां करती हुई वो यहां पर नजर आ रही हैं जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।